टीचर, एक रिसोर्स 10 बार करना है। अगर ये मंत्र बना करके चलोगे ना कि एक ही टीचर चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, एक ही क्वेश्चन चाहिए और उसी क्वेश्चन को मैं 10 बार रिवाइज करूँगा। हेलो टू ऑल माय नीट 2026 के चैम्पियंस। वो स्टूडेंट जो कि 11th में है या जो कि अब 12th में जाने वाले हैं या जो 2026 के लिए इनिशियली अभी से ड्रॉप ले रहे हैं 12th, पहले वो चाह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स दे दी खत्म कर लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँ। इन बोथ ऑफ द केसेस अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करने से भी पहले कुछ चीज़ों को, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इकट्ठा करने की या कलेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत ही अच्छे से सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकें। क्यों होता है कि इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी आर सो मोटिवेटेड, हमारा जो गोल होता है वो एम्स दिल्ली, AFMC, जिपमर जैसे कॉलेज होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू दी एंड हम सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कुछ का नर्सिंग, कुछ का BAMS, कुछ का BHMS हो करके ख़त्म हो जाता है वो गोल। द रीज़न इज़ क्योंकि हम इनिशियली बहुत तेज़ दौड़ते हैं और एंड आते आते तक सेचुरेट हो जाते हैं। हम कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी नहीं देते, वी प्रायोरिटाइज इंस्टेंट मोटिवेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको डिस्ट्रैक्ट करने की पावर रखती है वो हमारी लाइफ में आती है एंड वी आर जस्ट बैक आउट ऑफ द ट्रैक, राइट। तो हमको एक बात समझने की ज़रूरत है कि इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 राइट नाउ, या आप आने वाले टाइम में करने वाले हैं, आपके लिए जो दो मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि सबसे पहले प्रॉमिस योर सेल्फ। मतलब दुनिया में तुम किसी को भी प्रॉमिस कर दो, इतना कुछ खास वैल्यू नहीं रखता, लेकिन अ प्रॉमिस टू योर ओन सेल्फ मैटर वेरी मच। तो सबसे पहला प्रॉमिस जो आपको करना है कि यू विल हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टीचर्स। एक टीचर एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर के लिए। मैं एक चैप्टर को 2 टीचर से नहीं पढ़ूंगा। आजकल की जनरेशन में, आजकल के टाइम पे हमारा ट्रस्ट फैक्टर इतना हिल चुका है। मैं मानती हूँ कि दोस्तों में, रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो नहीं हो, इट डज नॉट मेक सेंस, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडी, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग लेक्चर, व्हेन इट कम टू ट्रस्टिंग योर ओन टीचर, तो शायद जितनी मेरी और आपकी एज नहीं है उससे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट आपको काम करना है वो आपको पूरी तरह से अपना फोकस रखना है ऑन वन पर्टिकुलर टीचर। वो कोई भी हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं काजल दी की तरह, आप एक टीचर डिसाइड कर लीजिए। अगर आप किसी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं टीचर से पढ़िए वो पर्टिकुलर चैप्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक श्योर कि आपका NCERT, आपका PYQ, जितने भी अभी खासकर लास्ट के 10-15 साल के रीसेंट PYQ 2015 के बाद, 2016 के बाद जितने भी PYQ हो वो आपके फिंगर टिप पे हो, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। एंड अ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज, या बहुत ही प्रायोर चीज़ बोल सकते हैं, वो है आपका माइंडसेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ प्रेपरेशन, एनी काइंड ऑफ वॉर जो आप लड़ाई करने जा रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी वॉर के लिए माइंडसेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको इनिशियल 7-8-9 महीनों के लिए आपको एक मैराथन की तरह चलना है जहाँ पे आप प्रायोरिटाइज करेंगे कंसिस्टेंसी रेदर देन मोटिवेशन। फिर अगले 3-4 2-3 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए जो लास्ट के बचते हैं उसमें आपको चाहिए मोटिवेशन, बूस्ट, फायर, और फिर आप वो स्प्रिंट रेस की तरह दौड़ेंगे, ठीक है। सो आपको जो रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट इकट्ठा करना है वो सबसे पहला है NCERT। अब इंपॉर्टेंट है कि आपके पास न्यू NCERT हो, क्योंकि 2024 का पेपर न्यू NCERT से बन गया है, 2025 भी मोस्टली न्यू NCERT पे ही रहेगा। तो न्यू NCERT सबसे पहला फोकस होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि आपको पूरी तरह से NCERT में जितने भी क्वेश्चन है, मैंने आपको नीट 2025 में भी ये चीज़ बताया है कि आपको सिर्फ 4 पिलर्स पे फोकस करना है। दैट इज योर NCERT, दैट इज योर PYQ, NCERT इंटेक्स, एग्जाम्पलर, बस। NCERT का चाहे वो इंटेक्स हो, चाहे वो सॉल्व हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, PYQ, एग्जाम्पलर, अगर ये आपको याद हो जाता है, आप श्योर है कि काजल दी ये चीज़ें मुझे याद है, उसके बाद आप फर्दर DPP, फर्दर आपको जिन भी किताबों में इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंड, मास्टर NCERT एनीवे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको खुद को ये प्रॉमिस करना है कि रेदर आई एम गोइंग टू रीड NCERT ऑन अ डेली बेसिस। मैं लेक्चर कर लेता हूँ कहा जाती, मुझे लगता है रिवीजन तो दिसंबर के बाद वाला टाइम है, नहीं, रिवीजन ऑन द स्पॉट वाला टाइम है, रिवीजन सोने से पहले जाने वाला टाइम है, कि हमको सोने से पहले हमको रिवाइज करना है। वेदर यू रिवाइज बाई सिटिंग विद योर नोट्स, बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा, या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सॉल्व करें, जो भी आपको सही लग रहा है, बट यू हैव टू रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस। इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है।
आप जब दिसंबर में आते हैं, आपने इलेक्ट्रोस्टैट अप्रैल में पढ़ा है, मई में पढ़ा है, आपको दिसंबर में आके लगता है कि यार इलेक्ट्रोस्टैट तो आता ही नहीं है, आई डोंट इवन नो इलेक्ट्रोस्टैट। वो फेज नहीं आए, इसीलिए आपको डेली बेसिस पर 10 पेजेस, 20 पेजेस, 30 पेजेस, एज मच एज यू आर कंफर्टेबल विथ, आपको रोज पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। इट इज़ नॉट फॉर बायोलॉजी, इट इज़ नॉट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ फॉर ऑर्गेनिक, इट फॉर फिजिकल, फॉर फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स के भी हमारे क्वेश्चन आप 2024 का पेपर भी उठा के देखेंगे तो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर इंटेक्स का क्वेश्चन उठा करके आपको डायरेक्ट पेपर में दे दिया गया था। तो हमको एनसीईआरटी याद करनी है। अब आपको याद करने का 2 तरीका है। पहला, आप नोट्स उठा करके पलटा सकते हैं, लिख सकते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग के अलावा बोरिंग ज़्यादा हो जाता है। दूसरा होता है एक्टिव रिकॉल, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि काजल दी मैंने आईज क्लोज करके, या तो मुझे जितने मैंने पढ़ा मैंने खुद से रिकॉल करने की कोशिश की, या तो आई हैव डन और आई हैव सॉल्व इस पर्टिकुलर पेज का न्यूमेरिकल, आई हैव सॉल्व ऑल दी एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज और थ्योरी पॉइंट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आ सकता है, और नाउ आई नो कि आई एम डन विद दिस चैप्टर, आई एम डन विद दिस पेज। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप एक हेल्प ले सकते हैं, दैट इज नीट प्रेप एसेंशियल ऐप आप ले सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, बट अगर वो आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। आप डाउनलोड करेंगे या जिसके पास है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि सबसे पहले तो इसमें ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी दिया हुआ है, बट फॉर माई प्रेफरेंस न्यू एनसीईआरटी इज बेटर। ठीक है, तो आप कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे अब न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, अब जैसे आपने न्यू एनसीईआरटी खोला, सबसे बढ़िया चीज़ तो उसमें यह है कि नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक, ये सब सब्जेक्ट के लिए इट हैज़ चैप्टर वाइज पेजेस, और उस चैप्टर वाइज पेज में भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पेज वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर पेज से एक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अगर आप कोई पर्टिकुलर पेज ओपन करते हैं, जैसे अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोले तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी की लाइन का है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि नीट 2012 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करेंगे अगर आपको आता है तो। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको ये भी दिखाया जाएगा कि कितने लोगों ने आपके साथ सही किया है या कितने लोगों ने आपके साथ इस पर्टिकुलर चीज़ को गलत किया। ठीक है, अब अगर आपने इसको गलत किया है तो आपके एनसीईआरटी में वो ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन एनसीईआरटी में, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ये हमेशा याद आए, हमेशा, कि काजल दी मैंने साइनोबैक्टीरिया गलत किया था, मैंने साइनोबैक्टीरिया गलत किया था। ठीक है, नाउ अब अगर आपने इनकरेक्ट किया है तो नॉट ओनली दिस कि आपको पता है कि दीदी साइनोबैक्टीरिया रट लो आंसर है, बट आपके पास इस पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसका जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्टली हर पेज के, हर क्वेश्चन के, हर लेक्चर के आपके पास इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है। दिस इज वन ऑफ द गुड स्टफ, राइट? क्योंकि ना आपको अगर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको 2 मिनट का वीडियो, आपको 4 मिनट का वीडियो मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है काजल दी, अब तो मैं जिंदगी भर ये नहीं भूलूंगा कि ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और चीज़ें। सबसे पहले अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप अगर ऑनलाइन मोड में जाना चाहते हो कि काजल दी मैं सिर्फ ऑनलाइन लेना चाहता हूँ, यू कैन टेक इट एट 3999। बट अगर आप ऑफलाइन मतलब कोर्स ऑनलाइन या बैच ऑनलाइन लेना चाहते हो और इसके साथ आपको बबल करने के लिए OMR शीट चाहिए ताकि आपको ऑफलाइन जैसा प्रैक्टिस हो सके, तो आप जो हमारा OMR शीट है इसके साथ ऑर्डर कर सकते हो एट द रेट ऑफ 5999। बहुत ही कम है प्राइस है। द रीज़न इज क्योंकि इतना प्राइस तो अगर हम पूरे थ्रू आउट द जर्नी देखें तो हम कितने PYQ मॉड्यूल, एग्जाम्पलर, DPP की बुक, 10 तरह की बुक्स खरीदने में लगा देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टफ। आपको इसमें ना कि सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस, मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज़ें, बट PYQ, वो भी मार्क PYQ कि भाई 2012 में साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो साइनोबैक्टीरिया का क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अभी ये कोर्स या सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, दैट इज़ इसमें AR बेस्ड जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जिसको पावर अप कोर्स बोलते हैं, इसमें जितने भी मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि आप अगर सेपरेटली बाय करेंगे तो इट विल बी ऑफ 1499, बट अगर आप अभी कोर्स या सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट उतने का ही पड़ जाएगा, 3999, या अगर आप ऑफलाइन के साथ लेते हैं तो इट विल बी ऑफ 5999। सो इट इज़ अ वेरी गुड डील अगर आप ये चीज़ अभी लेते हैं। दिखा कि आप
अभ्यास बैच में जो पहले के फीचर्स थे वो तो थे, राइट। इसके अलावा इट हैज़ अपडेटेड वर्जन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी 75 to 100 जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो इंटेक्स्ट में है, एक्सरसाइज में है, सॉल्व में है, वो आपको ऑलरेडी, जैसे ये एग्जाम्पल अगर देखो तो ये 7.230 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में दे दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर चेक करेंगे, अगर आंसर सही होता है मूव ऑन, अगर आंसर गलत होता है आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करना है, आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रेदर देन ऑल दी स्टफ जो इसमें अच्छी चीज़ें हैं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड आप चाहे वो स्टिकी नोट्स पे घर पे बना करके रखते हो, दीवारों पे चिपकाते हो चीज़ों याद करने के लिए, बट फ्लैश कार्ड हैज़ टू डू सो मच ऑफ थिंग विथ योर विजुअल मेमोरी, राइट। आप बार बार वो पेज खोल के देखते हैं, बार बार वो चीज़ें पलटाते हैं, तो आपको वैसे भी वो चीज़ें याद होने लगती है धीरे धीरे करके। आपको ज़्यादा उसके लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, इट बिकम वेरी नेचुरल, इट बिकम इन फ्लो विथ योर डेली रूटीन, राइट। जैसे यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड का ये एग्जाम्पल है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का आई गेस पिक्चर है, जिसमें आपको ABC दिया हुआ है। अब आपको मार्क करना है आप खुद से। पहले आप कोशिश करेंगे कि आपके पास A क्या है, B क्या है, C क्या है, आप देखो आपने कितनी एनसीईआरटी पढ़ी है, हमको पता चलेगी हमारी औकात। बट अगर हमको लग रहा है कि काजल दी मैंने कर लिया, मुझे इतना ही आता है, अब आप जैसे ही शो आंसर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ABC जो भी है उसके आंसर्स आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सारे जितने भी पिक्चर्स हैं, जितने भी आई गेस जो हमारे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, उन सब की फोटोग्राफ्स आपको इस पर्टिकुलर जो फ्लैश कार्ड्स है उसके फॉर्म में दिया हुआ है। इसके अलावा ना कि सिर्फ इतना, बल्कि ये फ्लैश कार्ड के फॉर्म में जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम यूजुअली स्किप कर देते हैं, या हमको लगता है कि अजय ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, या ये तो भूल जाएंगे, या इसको इतना ध्यान नहीं रहता, हम खुद कॉन्शियस होकर भी उसको छोड़ देते हैं, वो भी हमारे पास इस पर्टिकुलर जो फ्लैश कार्ड्स है उसमें दिया हुआ है। तो आप बार बार रैपिडली आप डिसाइड करते हैं कि काजल दी चलो 4-5 फ्लैश कार्ड्स 10 फ्लैश कार्ड्स में रोज़ पलटा करके देखूंगा, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और आपके मेमोरी में वो ना कि सिर्फ आपको ऐसे याद करने के टर्म्स में, बट आप वो पिक्चर बार बार देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पिक्चर ऐसे का ऐसे दिमाग में छप जाएगा और आप गलती से भी वो मिस्टेक करके नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था फ्लैश कार्ड में कि 8000 to 1000 BC से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका जो अभ्यास 2.0 बैच है उसमें एक चीज़ जो फीचर ऐड की गई है वो ये है कि अब आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, जैसे आपने वर्क एनर्जी एंड पावर खोला, आपने वर्क एनर्जी पावर खोला, अब इसमें भी पर्टिकुलरली बहुत सारे ही टॉपिक्स है, राइट। चाहे वो इनिशियल इंट्रोडक्शन से लेकर के जितने भी आपको टॉपिक लग रहे हैं 10-12 टॉपिक्स है। अब आपको लग रहा है कि काजल दी चलो मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली है, बट मेरा ना वर्क एनर्जी थ्योरम या मेरा कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट है कमज़ोर, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से आपको जो टॉपिक कमज़ोर लग रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी एज पर योर कन्वीनियंस आप क्वेश्चन कंटिन्यू कर पाएंगे, बना पाएंगे और उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टफ, क्योंकि देखो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होना, PYQ 20, PYQ 30, PYQ 40, PYQ एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिला दे 50, 60, 100 हो गए टोटल, अगर फिर भी तब भी हमको क्या फील होता है कि काजल दी यार चलो ठीक है, कोलिजन से रिलेटेड तो पूरे 40 या 50 PYQ में सिर्फ 2 PYQ आए हैं, तो आई हैवंट प्रैक्टिस्ड कोलिजन इनफ, या मेरे को अभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड थोड़ा सा तो डाउट है, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके पास ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया कि अगर आपको लग रहा है कि यार दी मेरा ये टॉपिक वीक है ना, तो मैं इसको एक बार इस पर्टिकुलर मतलब जो जो मेरे टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में वीक है उसको मैं खुद से क्वेश्चन बना करके, मतलब क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे, टॉपिक में डाल देता हूँ और उसके बाद मुझे जितनी भी चीज़ें लग रही है वो प्रैक्टिस कर सकूँ। तो ये एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको ये भी डिसाइड करने को मिलेगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता तो आप ईजी लेवल चूज़ करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि मीडियम, अगर थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता तो आप हार्ड लेवल पे। अब आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और आपके पास यहाँ पे आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 60 सॉल्व करने 60 मिल जाएंगे, 20 सॉल्व करने 20 मिल जाएंगे। सो ये आप कर सकते हैं। फिर रिव्यूज़ भी है, ये रिव्यू मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी, आप पढ़ सकते हो, है ना। अल्टीमेटली वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा मैंने आपको वीडियो से रिलेटेड चीज़ बताया, वो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि वी टेंड टू मूव सो मच या वी टेंड टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ सो मच इन केस ऑफ या प्लेइंग विक्टिम कार्ड की काजल दी मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास रिसोर्सेज इनफ नहीं है, मेरे पास
मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल इनफ नहीं है, मैं मॉड्यूल करूँ कि नहीं करूँ, मैं आकाश के मॉड्यूल करूँ कि नहीं करूँ, मैं लेक्चर ले लेता हूँ कॉलेज, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। तो अब अगर आपको 2026 में प्रिपेयर करना है तो मेक श्योर वेरी वेरी आप अपना जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड रखेंगे, और आपके पास जो 3 मेजर एस्पेक्ट पे फोकस करना है। फर्स्ट इज योर माइंडसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। माइंडसेट के बिना आपका कुछ नहीं हो रहा, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपका माइंडसेट फर्म होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, आपके माइंडसेट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने माइंडसेट बिल्ड कर लिया, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, अब आपको मास्टर करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जितनी छोटी किताब है उतना उसका बड़ा एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो आपको जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करना है, आप किसी से भी लेक्चर ले रहे हैं, आप ऑनलाइन बैच में हैं, आप ऑफलाइन बैच में हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आपने ऑलरेडी नोट्स बना करके रखे हैं, इन एनी किस सिचुएशन आपको पहली बात तो उसका थ्योरी कवर करना है कि काजल दिस इज द थ्योरी, इतना ही थ्योरी की जरूरत है, मैंने इतना का इतना थ्योरी कर लिया है। बट व्हेन इट कम्स टू कि काजल अब मैंने थ्योरी कर लिया, मेरा माइंडसेट अच्छा है, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी के बाद, क्वेश्चन के बाद मुझे चैप्टर बनेगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट चीज़। और आपने थ्योरी करने के बाद अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का मॉड्यूल उठाया, आप इस मॉड्यूल के थ्रू जा सकते हैं, और इसमें जितने भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, आई गेस सबके सब अवेलेबल है। सो दिस इज़ वन ऑफ दी अफोर्डेबल, हम ये बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल रेट में आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का वेराइटी है। बिकॉज अगर आप मार्केट में जाएंगे, आप अलग अलग रिसोर्सेज सर्च करेंगे, तो यू विल बी लाइक नीट का PYQ अलग, जेई का PYQ अलग, या एम्स का PYQ अलग, है ना, और फिर इसके अलावा यदि एनसीईआरटी अलग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग, तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा। अल्टीमेटली एक बात समझो, जस्ट लोकलाइज या जस्ट लिमिट योर सेल्फ, लिमिट योर रिसोर्सेज, कि काजल दी एक टीचर एक मॉड्यूल, दैट्स इट, एक टीचर एक रिसोर्स 10 बार करना है। अगर ये मंत्रा बना करके चलोगे ना कि एक ही टीचर चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, एक ही क्वेश्चन चाहिए, और उसी क्वेश्चन को मैं 10 बार रिवाइज करूँगा, दैट्स इट, दैट इज ऑल इट टेक्स। जब मेरे पास लास्ट 70 डेज थे एग्जाम के लिए, तब मेरे पास लिटरली और कोई रिसोर्स करने का दिमाग में थॉट भी नहीं आया कि यार एलन का मॉड्यूल करती हूँ यार, आकाश, बल्कि मेरे पास आज भी एलन का पूरा मॉड्यूल रखा हुआ है, मेरे एक फ्रेंड ने भिजवाया था, और आकाश का मॉड्यूल रखा हुआ है, मैंने खुद ले लिया था, बहुत सारा मॉड्यूल था मेरे पास, लेकिन ड्यूरेशन कम होने के कारण आई हैवेंट स्टडीड और इवन ओपनड इट टिल नाउ। तो प्रायोरिटाइज योर टाइम, वैल्यू योर टाइम। हमको पता नहीं चलता कि कब मई स्टार्ट होता है, कब जून स्टार्ट होता है, और कब दिसंबर आता है, एंड वी रिग्रेट सो मच आफ्टर द एंड ऑफ दिसंबर, राइट। तो हमको एक काम करना है कि काजल इन एनी कंडीशन आई डोंट हैव टू रिग्रेट when it comes to December of 2025. I don't want any kind of regret कि मेरे को दिसंबर 2025 में ये फील हो रहा है कि काजल दी मैंने ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं टीचर कौन से फॉलो करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं रिसोर्स कौन से फॉलो करूँ, मेरे माइंडसेट बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। ये फीलिंग को आपको अवॉइड करना है, और अगर आप इस फीलिंग पे कॉन्कर कर पाते हैं, ये आपको कॉन्कर करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी इन राइट डायरेक्शन, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू मास्टर योर एनसीईआरटी। मास्टर एनसीईआरटी, कितना भी कट ऑफ जाए, कितना भी कम जाए, कितना भी ज़्यादा जाए, वैसे भी 2026 का कट ऑफ कंपैरेटिवली फिर कम होगा 2024 के अकॉर्डिंग, जैसे 2025 का कम होगा। तो आपको सिर्फ मास्टर करना है आपका नीट का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट्स इट। आपको कुछ एक्स्ट्रा बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे रिलेटेड लेक्चर अटेंड कीजिए ताकि आपको लेक्चर समझ में आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, उससे रिलेटेड माइंडसेट ठीक रखिए, दैट्स इट। योर माइंडसेट शुड बी फन। आपके दिमाग में उनसे कहा जाती है इलेक्ट्रोस्टैट मतलब ये तो मुझसे बनना ही नहीं है, ये तो मुझसे कभी नहीं बनेगा, दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ चैप्टर। नो, यू हैव टू लर्न इट बिकॉज ये आपके सिलेबस में है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है रेदर देन टू लर्न, टू रिमेंबर, टू मेमोराइज इलेक्ट्रोस्टैट, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम टारगेट्स, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि काजल दी प्लीज़ जैसे आपने 2025 के लिए टारगेट प्रोवाइड किए, हमें 2026 के लिए भी टारगेट्स प्रोवाइड कीजिए। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम टारगेट्स देख रहे होंगे, कैसे आप खुद के अपने टारगेट बना सकते हैं, आप कौन से टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप ये भी बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, और जो भी आपका इसके रिस्पेक्टिव डाउट बचा है
जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।